प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 मार्च 6 तारीख परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, यात्राओं में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही, अनर्थों से हमें बचाए रखा। दिए हुए हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद कहे। परमेश्वर की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहे। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाने के लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जयवंत हमें चलाया है, चलाएंगे, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। अपने दूत गणों को हमारे लिए खड़ा करते उसके लिए धन्यवाद कहे। हमारी ज़रूरतों को पूरा करके देते उसके लिए धन्यवाद कहे। परमेश्वर की कृपा हमारे संग है उसके लिए धन्यवाद कहे। अनर्थों से, दुखों से, रोगों से परमेश्वर पिता आप हमें छुड़ाते हैं उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपके आराधना करते, आपको स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 7:10 में कहते हैं, हालेलुया। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीने मन वालों को बचाता है। 17 वचन कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते और आशीषित करते हैं। इनको दान दियो, बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे, इनके घर आशीषित रहे, इनका गाड़ी आशीषित रहे प्रभु, इनके व्यापार सब जगह प्रभु आशीषित रहे। सब जगह आपकी खुशी आशीष को अनुभव करने में आप सहायता करें। अपने लहू से इनको ढापे, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन को तोड़ते हैं। पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य आपके बच्चों को मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले। आंखों में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आंखों में रोशनी वापस लौट आए। डायबिटीज से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आंखों में उनको चंगाई मिले। अब ये संदेश सुनने के समय ही यीशु मसीह के नाम से आंखों में चंगाई हो, पूर्ण आरोग्य मिले, पूर्ण तरीके से उनके कानों में भी प्रभु आप उनको स्वास्थ्य दे पिता। हालेलुया। एलर्जी से जो पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु धन्यवाद, आपने जो एलर्जी से चंगाई जो दी है, हालेलुया। हर एक जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। आज जो एग्जाम लिख रहे हैं परमेश्वर, उनकी परीक्षा में आप उनकी सहायता करें, शत्रु के हर एक पद्धति से छुटकारा दे प्रभु। उनने जो पढ़ा है वो उनको याद रखने में सहायता करे। आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे प्रभु। आपने अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। जो भी बाहर से प्रयास से हैं, वीज़ा के विषय में जो बाहर से हैं, नौकरी जिनको नहीं है, जो अपने घर के किराया नहीं दे पा रहे हैं, हालेलुया, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सभी विषयों में अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से उसमें छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक अभिषेक दास दासियां और जो भी आज के दिन सेवकाई है, सब में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। आज शाम की मीटिंग में भी प्रभु आपकी बड़ी उपस्थिति बनी रहे। श्रेष्ठ तरीके से आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, स्पेशल मीटिंग, तो आप उसके भागी जरूर बने। परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहे। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 7:5 हम वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन। तो परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला नूह रहा, और हम अच्छे से जानते हैं उनकी जो परिस्थिति कैसी रही। हालेलुया। बहुत ज़्यादा जो पाप में फिरा हुआ एक समय था। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने नूह से कहा एक नाव को बनाने के लिए, और एक एक
चीज़ें बता के दी, कैसे करना है, क्या करना है। और नूह ने उस समय में जैसे परमेश्वर की आज्ञा मिली वैसे ही, वैसा का वैसा परमेश्वर के आज्ञा को माना। हालेलुया। और इसलिए जब बड़ी सी बाढ़ आई, जब क्लेश आए, सब समय परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को संभाले रखा। हालेलुया। हम जानते हैं ऐसी बारिश हुई, ऐसी बाढ़ आई जो हालेलुया कभी किसी ने देखा नहीं, कभी हुई भी नहीं। ऐसी बारिश हुई और सब लोग जो है हालेलुया, सब जीव जंतु नाश होते गए, लेकिन नूह और उसका परिवार उस नाव में संभाले गए। हम ये वचन में हम देख सकते हैं हालेलुया कि हर चीज़ में समाप्ति आई और फिर वो बारिश थमा, पानी थमा, हालेलुया, नाव स्थिर हुआ और वो नाव से बाहर आए नूह और उसका परिवार, और वहाँ से वो आशीष पे आशीष पाते गए। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम क्या सीखते हैं उस परिस्थिति में, जब पाप से फिरा हुआ, जब पूरी दुनिया थी, तब भी नूह ने पूर्ण तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। असंभव को भी करने के लिए वो तैयार हुए। अगर एलिया के जीवन में भी हम देखते हैं, एलिया से कहा गया कि जाने के लिए और वो उन्होंने वैसे के वैसे माना, तो कभी जो सोच नहीं सकते, कभी किसी ने कुछ कहानी वैसे किया और क्या हुआ वहाँ पे, वो कौवा से भोजन परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा साराफत के विधवा के घर जाने के लिए, एलिया ने वैसे के वैसे किया और एलिया ने जो विधवा से कहा और वही हुआ। हालेलुया। और जब वो रोटी पहले मेरे लिए बनाओ करके कहा और फिर तुम आशीष मिलेगी, और वो विधवा ने वैसे के वैसे सुना, तो इसलिए वो अकाल में भी वो सुरक्षित और आशीषित रही। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब हमें कुछ कहते हैं, उनकी आज्ञा को हम मानने वाले हो। जब हम परमेश्वर की आज्ञा, उनकी अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के संरक्षण, परमेश्वर में हमें सब कुछ मिलता है। नूह से जो कहा गया वही परमेश्वर की आज्ञा को मान के उन्होंने किया। एलिया ने भी सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, और वो साराफत की विधवा ने भी एलिया ने जो कहा वो किया, तो परमेश्वर के आशीष को अनुभव किया। परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं, जो विश्वास करते हैं और वो स्नान बपतिस्मा लेते हैं, तो वो जो नित्य शिक्षा है या नित्य जो दंड है, उसमें से हमें बचाव मिलता है। ये परमेश्वर का वचन है, तो हम बपतिस्मा लेने वाले बने। हालेलुया। पूर्ण बपतिस्मा, पानी में डूब कर हुआ बपतिस्मा। हालेलुया। हमें वचन कहता है हालेलुया कि हम जब किसी को देते हैं, बहुत आयत से देते हैं, तो हमें भी बहुत आयत से मिलता है। हालेलुया। आमीन। हम इसलिए वचन में जो लिखा है वही हम करने वाले हो। फिर हमें वचन हमें सिखाता है कि हम नित्य शिक्षा में या नित्य दंड में ना गिरे, तो उसके लिए जो करना है हम करने वाले। हम जब बनते हैं हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा को हम माने। अगर हमें आकाल या कोई भी परिस्थिति में हमें भलाई चाहिए, आशीष चाहिए, तो हम भी वो करने वाले हो, हम भी उसका एक बीज डालने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे लिए संभालेंगे, तो हम चिंता ना करें। मेरे प्रिय लोग, हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम हर एक आकाल, हर एक परेशानी, हर एक क्लेश में भी नूह को जिस तरीके से परमेश्वर ने संभाला, एलिया को जिस तरीके से परमेश्वर ने चलाया, साराफत की विधवा को जिस तरीके से आशीषित किया, वैसे हमें भी परमेश्वर आशीषित करेंगे। हालेलुया। इस दुनिया की चीजों के अनुसार या दुनिया के जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम करने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर ने हमसे जो कहा है, वचन हमसे क्या चाहता है, उसके अनुसार हम कार्य करने वाले हो। हमारे जीवन को भी उसके अनुसार क्रमीकरण करें, हम बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को हम देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी क्लेश है, उसमें आप सिर्फ जयवंत आपको चलना है, तो आपको वचन की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। वचन में जो लिखा है वैसे ही हम करने वाले हो। एलिया ने किया, नूह ने किया, साराफत की विधवा ने किया, उन्होंने अद्भुत कार्यों को देखा। आज हम निर्णय ले कि हम ऐसे करें। कितने लोग ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं? पिता, आज ये जो निर्णय लेते हैं उनको हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु, आप स्वर्गीय दर्शन से उनको आप चलाए, एक स्थिर निर्णय में चलने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार और वीर्य प्रवृत्तियां करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।